मोटापा हमारा उससे कम होता है। हम सभी, हमारे पूरे शरीर के जितने भी अंग है उसमें ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए हम आसन के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाते हैं और प्राणायाम के लिए भी प्रिपेयर होते हैं। तो चलो आज हम करते हैं योगिंग जॉगिंग, और सब खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह पर। હું બધાને દેખાઉં છું ને બરાબર? हाँ मम्मी, तो बधाने देखाय छे। ओके, चलो एकदम आखी देखाઉં છું ને बेटा? हाँ, आखी देखाय छे। ओके, बधा चलो હવે म्यूट આપણે रहो શરૂ। प्लीज। हाँ, अब शुरू करते हैं योगिंग जॉगिंग। योगिंग जॉगिंग की हम जहाँ पर खड़े हैं वहीं पे हमें दौड़ने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लंबे घने श्वास लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरा है, उसमें हाथ ऊपर लेने हैं, जितना हो सके उतना हाथ ऊपर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये करते वक्त हमें लंबे गहरे श्वास लेने हैं, छोड़ने हैं, श्वास लेने हैं, छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर रखना है और हमारे हाथ कमर पे रखने हैं, और हमारा पैर है ना वो छाती तक लगाने की कोशिश करनी है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हमें दोनों पैरों को नजदीक लाना है, और हम जब चेयर पे या कुर्सी पे बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं वैसे बैठने की कोशिश करनी है। लंबे गहरे श्वास लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा चौथा स्टेप था। अभी हम मम्मी 5वां एक स्टेप मिनट, करते हैं। मम्मी एक हाँ मिनट। निशा, आप जब भी नीचे बैठ रहे हो ना तभी आगे की तरफ झुकना नहीं है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहेगी। सीधा ही रखना है भाई। बताओ, वापस एक बार करके बताऊं? हाँ मम्मी, हम साइडवेज थईने बतावी देने। देखो, देखा? आप अपने अपनी क्षमता के अनुसार बैठना है और खड़े रहना है। बैठना है, खड़े रहना। ऐसे नहीं होना है, ऐसे नहीं बैठना है, या ऐसे ऐसे होके भी नहीं बैठना है, स्ट्रेट ऐसे सीधा ही। ये हमारी छाती को है ना ऐसे पहले एक्सपांड कर लेनी है, फिर हाथ यहाँ रखना है और फिर ऐसे करना है। समझा? अब हम पांचवा प्रकार करेंगे। उसमें दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट का अंतर रखना है। दोनों हाथ अपने कंधों के समान खोल देने हैं, और श्वास लेते हुए राइट की ओर राइट पैर को मोड़ना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
एक, दो, एक, दो। अभी पैरों को वहीं पे रखना है, हाथ को कमर पे रखना है, दोनों पैरों को राइट साइड मोड़ना है और पैर दोनों पैर, पीछे का पैर सीधा रहना चाहिए और राइट पैर पे बैठ के ऊपर की ओर देखना है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार श्वास लेते हुए वहीं पे रुकना है, फिर वापस आना है, फिर वापस दोनों पैरों को बाईं ओर मोड़ना है, दाहिने पैर को सीधा रखना है, बाएं पैर को मोड़ के ऊपर की ओर देखना है, फिर वापस अपनी क्षमता के अनुसार यह करना है, फिर वापस दाएं पैर को मोड़ना है, ऊपर देखना है और वापस अपनी जगह पर आना है, फिर बाईं ओर फिर घूमना है, ऊपर देखना है और सीधे आ जाना है। अब हमारे दोनों पैरों के बीच में 1.5 फीट का अंतर रखना है, दोनों हाथ को कंधे के समान ऐसे सीधे कंधे के समान रखना है और पीछे जाना है, लेकिन पीछे जाते वक्त हमारा हाथ ऐसे नहीं हो जाना चाहिए, सीधा ऐसे ही जाना चाहिए और पीछे जाना है। देखो मैं ऐसे मुड़ के दिखाती हूँ, सीधा हाथ है, सीधे हाथ को श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। अब हम 8वां प्रकार करते हैं, उसमें भी वापस 3 फीट का अंतर रखना है, बाएं हाथ को कान के पास ले जाना है और दाएं पैर से दाएं हाथ को दाएं पैर की एड़ी तक हाथ को लगाना है, श्वास भरते हुए 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। इसे क्या कहते हैं? कोणासन कहते हैं। अब हमें त्रिकोणासन करना है, तो त्रिकोणासन में भी वापस 2 से 3 फीट का अंतर रखना है, दोनों हाथों को समान रखना है कंधे के और राइट हैंड लेफ्ट पैर को छूना चाहिए और लेफ्ट हाथ ऊपर रख के वो लेफ्ट हाथ को हमें देखना है। मैं करके दिखाती हूँ। श्वास लेते हुए अब राइट हैंड पैर पे लेफ्ट हैंड और ऊपर की ओर देखने की कोशिश करनी है, वापस अपनी स्थिति में आना है, बाएं हाथ पे को बाएं पैर को छूना है और वापस ये स्थिति में आना है। किसी को फास्ट करना हो तो इस तरह कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हमें हस्तपादासन करना है, दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर रखना है, दोनों हाथ को ऊपर की ओर लेके जाते वक्त श्वास को भरना है और हम जब नीचे आए तब हमें श्वास छोड़ना है। करते हैं हम, 1 श्वास छोड़ते हुए, 2 श्वास भरते हुए, 3 श्वास छोड़ते हुए, 4। हम जब नीचे आए तो हमें हमारे नाक को हमारे कोहनियों को
लगाने की कोशिश करनी है। फिर से वापस 1 2 1 2 1 2 1 2 अब हमें पीटी करना है। उसमें 4 स्टेप है। सबसे पहले दोनों हाथों को खोल देना है। फर्स्ट स्टेप, दोनों हाथ और दोनों पैरों को 1, फिर 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जिसे फास्ट करना है उसे दोनों पैर को फैलाते हुए 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरह से करना है। उसके बाद हम अभी डांसिंग पोज करेंगे। दोनों हाथों को आगे रखना है। अब जब ये हाथ है ना वो बाईं ओर जाएगा तो हमारी तोड़ी है वो ऐसे घूमेंगी। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। विश्राम। अब सब नीचे बैठ जाओ और लंबे लंबे श्वास लीजिए। थोड़े लंबे गहरे सांस लीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। पसीना वसीना आया हो तो सब पोंछ डालिए। अब हम हाथों का सूक्ष्म व्यायाम शुरू करेंगे। हाँ, तो कल जैसे अपेक्षा ने सिखाया था वही प्रकार से हमें करना है। यह सूक्ष्म व्यायाम हमारे स्पाइनल कॉर्ड, पूरी करोड़रज्जु को अच्छा बनाने के लिए करनी है। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर का दर्द है, वो सभी को यह करने से लाभ होता है। तो सबसे पहले हमें दोनों हाथ को सामने की ओर खोल देना चाहिए और उंगलियों को खींचना चाहिए श्वास लेते हुए। जब श्वास लो तो बंद करनी है उंगलियां और जब श्वास छोड़ो तो छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथ में अंगूठा अंदर डाल के दोनों सब उंगलियों को बंद करके मुट्ठी लगा ले और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों की उंगलियों को छोड़ दो। ऐसे हम बाय करते हैं ना, सबको वैसे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ की उंगली को 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ फैला दीजिए और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ और कोहनियों को मिला दीजिए। जिससे ना हो वो धीरे धीरे करने की कोशिश कीजिए, और जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस ज्यादा हो वो बहुत ही शांति से करिए। इतना जोर दे के कुछ करिए नहीं, बीच में है ना, आप अपने आप को थोड़ा आराम भी दे देना, ऐसे फास्ट फास्ट करना नहीं। अब दोनों कोहनियों को मिलाइए और ऊपर की ओर लेके जाइए, श्वास भरते हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को इस तरह से पकड़िए, देखो किस तरह से पकड़ा है, और उसे ऊपर की ओर खींचिए, जितना हो सके उतना ऊपर की ओर खींचिए। फिर श्वास भरते हुए एक बाजू राइट साइड, फिर वापस श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, राइट साइड, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। अब दोनों हाथों को ऐसा करके यहाँ पे रखिए और कपाल को पीछे की ओर धक्का मारिए, लेकिन इतना जोर से नहीं, सिर्फ हमें हाथ में और हमारे कपाल में महसूस होना चाहिए कि हम धक्का मार रहे हैं। ऐसा करिए। 1 2 3 4 5। अब उसी तरह पीछे भी 1 2 3 4 5। अब राइट कान के ऊपर ऐसे हाथ रखिए और वही सेम सेम वो करना है, वहां पे भी धक्का मारना है हमारे कपाल को। अब दूसरी बाजू, बाई बाजू, उसी तरह से श्वास भरो, श्वास छोड़ो। ऐसे हमने अब हमारा आज सूक्ष्म व्यायाम खत्म किया। अब है ना, अब हमें आसन करने हैं। तो आसन अब हम जो कर रहे हैं वो उदर रोगों के लिए आसन है। उसमें हमारे सब उदर रोग के जो भी तकलीफ है वो सब कम हो जाती है। उसमें सबसे पहले डायबिटीज आता है, उसके बाद में सबको एसिडिटी होती है। रोजाना सबको कुछ ना कुछ खाते हैं तो उससे एसिडिटी हो जाती है। तो यह आसन है जो मंडूकासन नंबर 1 और नंबर 2, और फिर शस्त्रकासन। तो मंडूकासन के वजह से हमें हमारा इंसुलिन सक्रिय जो होता है उसका लेवल बराबर हो जाता है, और हमें एसिडिटी नहीं होती है। किसी को कब्ज की तकलीफ होती है, किसी को ज्यादा बार मोशन पे जाना पड़ता है, ये कोई चीज इससे है ना ज्यादा नहीं होती है। हम नॉर्मल जैसे हो जाते हैं और हम अच्छी तरह से हमारा जीवन जी सकते हैं। इसलिए अब अपेक्षा आप लोगों को है ना
मंडूकासन के नंबर 1, नंबर 2 और शशकासन कराएगी और उसके बाद में हम प्राणायाम करेंगे। ओम सभी को। अब हम मंडूकासन स्टार्ट करेंगे। मंडूकासन 1। तो कल हमने जैसे किया वैसे हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। जो कोई वज्रासन में ना बैठ सके वो चेयर पे बैठ जाए और चेयर पे बैठ के करे। तो वज्रासन में बैठिए और अपनी स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधी रखिए। और मैंने कल जैसे सिखाया था मंडूकासन के लिए हमें अपना अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद करनी है। मुट्ठी बंद करके हमें पहले वो रखना है हमारे नाभि के दोनों साइड में। अभी लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़े और नीचे आइए। नीचे आते समय हमें हमारी मुंडी ऐसे नीचे नहीं करनी है, हमें सामने की तरफ देखना है। अगर आप अपनी सांस रोक सकते हैं तो रोकिए, वरना नॉर्मल श्वासोच्छ्वास क्रिया रखिए। और पीछे से हमारे जो पैर है वो ऊपर नहीं उठने चाहिए, वो अपनी जगह पे रहने चाहिए। और हमारे जो बम्स है वो अपने पैर को टच किए हुए रहने चाहिए। धीरे धीरे श्वास लेते लेते ऊपर आइए, छोड़ दीजिए। अब हम और एक बार करेंगे मंडूकासन 1। फिर से करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों अपनी हथेलियां नाभि की साइड में। श्वास लीजिए, छोड़ते छोड़ते नीचे आइए। सामने की तरफ देखिए और रुके रहिए। धीरे धीरे श्वास लेते लेते ऊपर आइए। रिलैक्स। ये था मंडूकासन 1। अभी हम करेंगे मंडूकासन 2। मंडूकासन 2 करने के लिए अपना राइट हैंड लीजिए, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखिए और ये अपनी नाभि के ऊपर रखिए। आपका पेट दब रहा हो वैसे रखिए, जबरदस्ती पेट को नहीं दबाना है, पेट के नाभि के ऊपर रखिए। अभी फिर से गहरी श्वास लीजिए, छोड़ते छोड़ते नीचे आइए। आपसे हो सके उतना ही कीजिए। रुके रहिए। धीरे धीरे ऊपर आइए, सांस लेते लेते ऊपर आइए। छोड़िए। फिर से करेंगे। राइट हैंड अंदर, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर, हाथ को नाभि के ऊपर रखिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे नीचे आइए। रुके रहिए। धीरे धीरे ऊपर आइए, सांस लेते लेते। मम्मी म्यूट करी थे ना तारू। अब हम करेंगे शशकासन। शशकासन के लिए वज्रासन में बैठिए। जो वज्रासन में ना बैठ सके वो अपने बेड पे बैठ जाइए। शशकासन के लिए चेयर पे बैठोगे तो नहीं हो पाएगा आपसे, तो बेड पे या सोफे पे बैठ जाइए। स्पाइनल कॉर्ड सीधा,
आगे, श्वास लेते लेते ऊपर जाइए, श्वास छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे नीचे आइए। रिलैक्स हो जाइए नीचे। श्वास लेते लेते धीरे धीरे ऊपर आइए। ये था शशकासन। अब हम साथ में करेंगे सब। हाथ सामने, श्वास लेते लेते ऊपर जाइए, छोड़ते छोड़ते नीचे आइए। इसे रिलैक्स पोज भी कहते हैं। श्वास लेते लेते ऊपर आइए। रिलैक्स। तो ये था शशकासन। ये डायबिटीज वालों के लिए मंडूकासन और शशकासन बहुत ही अच्छा आसन है। खाली पेट ये 3 बार करना चाहिए। रिलैक्स हो जाइए। अगर आपको अपने पैरों को खोलना है तो थोड़ी देर खोल लीजिए। अब हम करेंगे प्राणायाम। अब हम स्टार्ट करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम में आज हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो सबसे पहले सभी लोग सुखासन में या फिर अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। मैं दिखाती हूँ अर्ध पद्मासन, मतलब ये एक पैर है वो ऐसे रख के अर्ध पद्मासन, या फिर ये सुखासन है। बन सके तो अर्ध पद्मासन में बैठना चाहिए, उससे ज्यादा लाभ होता है। लेकिन नहीं बैठ पा रहे हो तो अपने बॉडी को स्ट्रेन मत दीजिए, वरना प्राणायाम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो कल हमने जो आपको भस्त्रिका प्राणायाम सिखाया वो एंशिएंट टाइम का, मतलब हमारे पहले के टाइम पे जो गुरु थे वो जो जिस तरह भस्त्रिका प्राणायाम करते थे वैसे सिखाया। आज हम सिखाएंगे वो मॉडर्न तरीके से। उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन जो मॉडर्न तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम आप करोगे तो उससे लाभ ये होता है कि हमको जितना स्ट्रेन पड़ता है बॉडी को, कई लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम करने से चक्कर आ जाते हैं, सिर दर्द होने लगता है, वो नहीं होगा। और कल हमने बताया था कि भस्त्रिका प्राणायाम 3 तरह से हो सकता है, 3 गति से हो सकता है, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो हम करेंगे धीमी गति से। तो मैं आपको पहले दिखाऊंगी कि मॉडर्न तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, अपने जो दोनों शोल्डर्स है वो पीछे की तरफ, और हमें इसके साथ तीन पार्ट्स है, 3 लेवल्स है ये मॉडर्न भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए। उसमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, तो अपनी श्वास की क्रिया जो अपने छाती में भरनी चाहिए, तो वो कैसे, आपकी जो छाती है वो एक्सपांड होनी चाहिए, तो आप अंदर अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन है वो भर रहे हो और वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हो। जब भी छोड़ते हो तो अपनी चेस्ट है वो नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह से उसके साथ हमने हमारे हाथों की एक्सरसाइज, तो हाथों को कैसे करना है, पहले अंगूठा अंदर डाल के मुट्ठी बंद करनी है, और जब भी हम श्वास लेते हैं तभी हमारी मुट्ठी ऐसे ऊपर खुलेगी, ऊपर की तरफ खुल जाएगी, और जब भी हम श्वास छोड़ते हैं तभी नीचे की तरफ बंद हो जाएगी। मैं दिखाती हूँ, आप ऐसे कीजिए। तो जब तुम ऐसे करते हो तो तुम्हारा जो प्रेशर है वो हाथों से ऊपर भी जाता है, तो आपके बॉडी को ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता है और आपको चक्कर या सिर दर्द नहीं होता है। तो अब मैं दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं एक साथ पूरा।
आप अभी मत कीजिएगा, मेरे मेरे एक बार होने के बाद आप कीजिएगा। हाथों को बंद, श्वास लो। तो अब हम करेंगे एक साथ धीमी गति से, जितना हो पाए उतना करेंगे। हम 10 काउंट तक करेंगे, लेकिन अगर आपसे 10 काउंट ना हो तो सिर्फ 5 काउंट कीजिए, ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए अपने आप को। चलो स्टार्ट करें। अपना अंगूठा अंदर, दोनों मुट्ठी बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़े। अपना मुंह बंद रहना चाहिए तभी। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए और रिलैक्स हो जाए। स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखिए। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमेशा अपनी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए। ऐसे झुक के प्राणायाम नहीं करना है, वो सही तरीका नहीं है प्राणायाम करने का। स्पाइनल कॉर्ड सीधा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मध्यम गति से कैसे करना चाहिए, जिससे पॉसिबल है जो यंग है, जो स्वस्थ है, वो ही मध्यम गति से कीजिए। दूसरे लोग मध्यम गति से ना कीजिए। तो मध्यम गति से फिर से अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। अब मैं आपको तीव्र गति से दिखाऊंगी। तीव्र गति से सिर्फ और सिर्फ जो एकदम ही स्वस्थ है वो कीजिए। जिसको बीपी या कोई भी और तकलीफ हो, चक्कर की तकलीफ हो, वो तीव्र गति से ना कीजिए। और एज अ बिगनर आपको हमेशा स्लो स्लो से ही स्टार्ट करना है, धीमी गति से, फिर मध्यम और फिर तीव्र। प्रैक्टिस से ही तीव्र गति का होगा प्राणायाम। मुट्ठी मुट्ठी बंद, रिलैक्स। तीव्र गति से करेंगे तो आप नोटिस करेंगे आपकी हार्ट बीट एकदम ही फास्ट हो गई है। तो रिलैक्स हो जाइए 2 मिनट के लिए। तो अब एक बार हम सब साथ में स्लो गति से भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। हम आप सबको देख रहे हैं, आप सब लोग कीजिए। अगर कोई भी गलती कर रहा है तो मैं या वर्षा आपको बताएंगे कि आपको सही तरीके से कैसे करना है। तो सभी स्टार्ट कीजिए। मैं कर रही हूँ, मम्मी आपको देख रही है। सब लोग स्टार्ट कीजिए एक साथ। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और आपकी एल्बो ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए बाहर की तरफ। स्टार्ट। મમ્મી કોઈ રોંગ કરતું હોય તો કેજે એ લોકોને, અનમ્યુટ થઈને કેજે।
रिलैक्स। सभी ने एक मिनिट अपेक्षा, અપેક્ષા એક મિનિટ. ભાભી તમે છે ને સીધા બેસો, તમે વાંકા વળી જાઓ છો, તમને પછી સ્પાઇનલ કોર્ડમાં તકલીફ થવા માંડશે. પ્રવીણા ભાભી ઓકે, અને બીજા બધા સરસ કરો છો, કરો, સરસ રીતે જ થાય છે બધા. अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो चलो अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति जब हम कर रहे हैं तो हमें श्वास छोड़ना है, श्वास लेना नहीं है। जब हम ये श्वास छोड़ने की क्रिया करेंगे, अपने आप ही हम श्वास ले लेते हैं, तो हमें श्वास लेने पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ श्वास छोड़ना है। श्वास छोड़ना है मतलब कैसे? मतलब हम फूंक मारते हैं तो मुंह से कैसे फूंक मारते हैं, तभी हमारा पेट अंदर जाते हैं। तो वैसे हमें नाक से फूंक मारना है, मुंह बंद रखना है, और हमारा पेट है वो अंदर जाना चाहिए। एक मिनिट अपेक्षा. પિંકી, તને બરાબર ભસ્ત્રિકા સમજાયું? તારો કેમેરો બંધ હતો, આવડ્યું? બરાબર સમજાયું અહીંયા નેટ. અચ્છા, એટલે તારો કેમેરો બંધ હતો. હા, અહીંયા અમારે નેટવર્ક નો બહુ પ્રોબ્લેમ છે અમારે અહીંયા, એટલે ઓકે, નેટવર્ક નો ઇશ્યુ છે એટલે. ઓકે ઓકે, વાંધો નહીં. हाँ 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 हाँ, चलो बेटा, હવે करो। तो अब हम करेंगे कपालभाति। जब हम कपालभाति करते हैं तो हमें वायु मुद्रा में बैठना है। वायु मुद्रा मतलब हमारी पहली उंगली है वो ऐसे फोल्ड कीजिए और अपना अंगूठा है वो उसके ऊपर रखिए। 3 उंगलियां सीधी रहनी चाहिए, और अब हमारा हाथ है वो हमारे पैरों के ऊपर होना चाहिए। पैरों के ऊपर मतलब हमारे थाइस के ऊपर होना चाहिए। हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधी होनी चाहिए। तो मैं अभी आपको एक बार दिखाती हूँ कपालभाति कैसे करना है। हमें स्ट्रोक्स लेने हैं, स्ट्रोक्स मारना है। तो स्ट्रोक्स कैसे? अपना पेट अंदर जाना चाहिए और नाक से हमें फूंक मारनी है। फूंक मतलब हम हमारे मुंह से फूंक मारते हैं, लेकिन अभी ये नाक से फूंक मारनी है। अगर आपको देखना है कि आप सही से कर रहे हो कि नहीं कपालभाति, तो अपना एक हाथ है वो पेट पे रखिए, पेट को एकदम दबाइए मत, सिर्फ पेट पे रखिए, और अपना जो दूसरा हाथ है वो नाक के नीचे रख के देखिए कि हवा बाहर आ रही है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं मेरा पेट? तो मैं फिर से दिखाती हूँ। समझा सभी को? तो हम सबसे पहले 10 स्ट्रोक करेंगे। तो हम सब मेरे साथ कीजिए। वायु मुद्रा में अपने हाथ थाइस के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड सीधी, एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए। एक मिनिट अपेक्षा. हाँ, નિશાને કે એનો કેમેરો બરાબર કરે, એનું પેટ કે કઈ દેખાતું જ નથી. નિશા, तेरा पेट नहीं दिखता है, तू सिर्फ तेरा मुंह दिखता है। कैमरा तेरा बराबर कर। ओके, चले। हाँ किशनबेन તમે પણ બરાબર. हाँ चलो, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़े, स्टार्ट। रिलैक्स। કિશન ભાઈ સરસ કર્યું એટલે આવ્યો અટકાર। चलो फिर से करेंगे 10 स्ट्रोक। श्वास लीजिए, छोड़े, स्टार्ट। तो ऐसे हमें ये कपालभाति का लाभ कब होता है? जब हम
टोटल 300 स्ट्रोक्स ऐसे करते हैं तब हमें लाभ होता है। 300 स्ट्रोक्स मतलब हम 5 मिनट तक करते हैं जब भी कपालभाति, तब हमें इसका लाभ होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे स्टार्टिंग में ही 300 स्ट्रोक हो पाएंगे, तो दैट डजंट मीन कि तुम लोग को नहीं करना है। तुमको करना है 10-10 स्ट्रोक से चालू कीजिए। रोज आप सुबह 10 स्ट्रोक कीजिए, शाम को 10 स्ट्रोक कीजिए, या फिर 10 स्ट्रोक के 3 बार ऐसे सेट्स कीजिए। तो तुम रेगुलर करते रहोगे तो तुम्हारे से 300 स्ट्रोक तक हो पाएगा। तो फिर से हम करते हैं। अब हम करेंगे 20 स्ट्रोक एक साथ। 20 अपेक्षा निपा बराबर નથી કરતી। તું થોડું પેટની પાસે તારો કેમેરો લઈને નિપાને સમજાવ। નથી આવતું નિપાને બરાબર, એ ખોટું કરે છે। નિપા તું ખોટું કરે છે બેટા। નિપા મારો પેટને જો કેવી રીતે કરવાનું છે, આ પેટ છે ને અંદર જવું જોઈએ। હવા બહાર છોડવાની છે। હવા નાકમાંથી હવા બહાર છોડવાની અને એના કારણે પેટ અંદર જશે। દેખાય છે મારું પેટ તને નિપા? બરાબર થાય છે નિપા, થાય છે। હા થશે, એટલે એવી રીતે ધીરે ધીરે કોશિશ કરજે તું। फास्ट नो થાય તો નિપા સ્લો કર, 2 સ્ટ્રોક કર, 5 સ્ટ્રોક કર। ધીરે ધીરે આદત પડશે તને કરવાની। એક સાથે 10 નો થાય તો 5 જ સ્ટ્રોક કર પ્રેક્ટિસ કરવા માટે। तो चलो हम सब साथ में करेंगे, 20 बार करेंगे। अभी लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, स्टार्ट। रिलैक्स। श्वासोश्वास की क्रिया चालू रखिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। अभी हम सीख रहे हैं, इसके लिए हम हमारी आंखें नहीं बंद कर रहे हैं, वरना जब हम प्राणायाम करते हैं तो सभी प्राणायाम करते समय हमें हमारी आंखें बंद रखनी चाहिए। हम अगर अपनी आंखें बंद रखते हैं तो हम फोकस्ड रहते हैं, वरना हमारी नजर इधर उधर चली जाती है। इसलिए तो चलो फिर से करेंगे और 20 बार करेंगे कपालभाति प्राणायाम। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, स्टार्ट। रिलैक्स। तो सबके पैर अभी दुखने लगे होंगे, तो चलो अब हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सब दंडासन में बैठ जाइए। अपने पैरों को साइड में रखिए, रिलैक्स हो जाइए। अब हम अपनी पैरों की उंगलियों को अंदर बाहर, अंदर बाहर, 1 2 1 2 सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। अब हमारे दोनों पैरों को बाहर की तरफ, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हमारे राइट लेग को आगे, लेफ्ट लेग को आगे, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हमारे दोनों पैरों को घुमाने की कोशिश कीजिए इस तरफ, 1 2
दो, एंटी क्लॉकवाइज, एक, दो, एक, दो। अब एक पैर को ऊपर लीजिए, दूसरे पैर को ऊपर लीजिए, पहले वाले को खुला कीजिए, दूसरे वाले को खुला कीजिए, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। अब अपने लेफ्ट लेग को ऐसे रखिए, इस तरह से क्रॉस में ऐसे रखिए। अपनी अपनी जो ये उंगलियां है पैरों की, उसको पकड़िए और अपना ये जो दूसरा हाथ है उससे पैर को पकड़ के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ प्रेशर दीजिए, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ प्रेशर दीजिए, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। दूसरा पैर, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, एक, दो। अब अपने दोनों हाथों को अपने घुटन के नीचे रखिए और प्रेस करने की कोशिश कीजिए घुटन को। एक, रिलैक्स, दो, एक, रिलैक्स, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। अभी अपने दोनों पैरों को ऐसे हिलाइए, घुटनों को हिलाइए। रिलैक्स, सुखासन में आ जाइए। अब मैं आपको ब्राह्मरी प्राणायाम कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी। ब्राह्मरी प्राणायाम सबसे पहले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्राह्मरी प्राणायाम से कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। फिर ब्राह्मरी प्राणायाम से अगर हमें सिर दर्द हो तो वो सिर दर्द चला जाता है, क्योंकि हम कंसंट्रेट करते हैं, हम बाहर की दुनिया को नहीं सुन पाते हैं, इसलिए। तो ब्राह्मरी प्राणायाम हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप मुझे देखिए, बाद में कीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो पहली उंगली है हाथों की, वो यहाँ पे रहेगी। फिर दूसरी दो उंगलियां हैं, मध्य और रिंग फिंगर, ये दोनों यहाँ पे अपने नाक के पास रहेगी। आंखों को बंद रखना है और जो अपनी स्मॉल फिंगर है वो अपने यहाँ पे जाएगी, लिप्स के ऊपर। लिप्स के ऊपर मतलब हमारे दाढ़ी के पास। और अपना जो कान है वो बंद करना है, कान में उंगली डाल के बंद नहीं करना है, कान के जो पर्दे होते हैं वहां पे दोनों अंगूठा डाल के बंद करना है। और फिर हमें लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते समय जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी वो जैसे आवाज करती है, वैसे हमें श्वास छोड़ते छोड़ते आवाज करनी है। तो आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। लंबी गहरी सांस लीजिए, समझा आप सबको? तो चलो आप मेरे साथ कीजिए। अब पहली दो उंगलियां हैं वो सिर के ऊपर, दूसरी दो उंगली नाक के पास, आंख बंद, और जो लास्ट उंगली है वो अपने लिप्स के ऊपर की साइड पे, और अपने अंगूठे से कान बंद कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ते छोड़ते और एक बार सांस भरिए, छोड़ते छोड़ते
और एक बार सांस लीजिए, छोड़ते छोड़ते थोड़ी देर वहीं रुकिए और वो आवाज को अपने मन में सुनने की कोशिश कीजिए। वापस आ जाइए, आंखें बंद रखिए और ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। पहली उंगली और अंगूठे को टच कीजिए और अपने थाइस के ऊपर रखिए। अपनी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखिए और अब हम करेंगे 3 बार ओमकार। ओम में ओमकार का उच्चारण अ, उ और म से होता है। जब हम ओमकार करते हैं तब हमें ऐसे बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए। तो अब सब मेरे साथ 3 बार ओमकार कीजिए। चले, लंबी गहरी सांस लीजिए। थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद कीजिए, बंद रखिए और जो हमने ओमकार किया वो अपने मन में सुनने की कोशिश कीजिए। अपने मन में ओमकार का नाद कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। जो आज का पूरा सेशन हमने किया वो याद करने की कोशिश कीजिए कि हमने आज बहुत अच्छे से किया है, बहुत बढ़िया किया हमने। हमसे जितना हो पाया उतना हमने किया है, लेकिन हमने बहुत अच्छे से धीरे धीरे सीखा है और हम ये सब करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते रहेंगे। रिलैक्स हो जाइए, श्वास लीजिए, छोड़िए, धीरे धीरे श्वास लीजिए और छोड़िए। अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए और दोनों हथेलियों को रब कीजिए, घर्षण करने की कोशिश कीजिए। और जो घर्षण करने से जो ऊर्जा पैदा होती है वो ऊर्जा को अपने आंखों पे लगाइए और अंदर ही अंदर आंखों को 3-4 बार खोल बंद कीजिए और अपने हाथों को अपने नेक के पास, अपने हथेलियों पे, अपने पैरों पे लगाइए और धीरे धीरे एक छोटी सी स्माइल के साथ आंखें खोलिए। विश्राम। अपेक्षा हमें सिंहासन हास्यासन करवानुं छे। तो अब हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाइए और ये दोनों हाथों को ऐसे रखिए और आगे की तरफ जाइए और ऐसे सिंह की तरह ऐसे हो जाइए। और एक बार सुखासन में आ जाइए। अब हम करेंगे हास्यासन।
दोनों हाथों को फैलाइए और हंसिए जोर जोर से। मैंने बहुत अच्छा योगा किया। मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। हम सब एक साथ बहुत अच्छे से योगा कर रहे हैं। सब अपने आप को बैक पे ऐसे पैट कीजिए और बोलिए मैंने बहुत अच्छा किया है और मैं बहुत अच्छा और कर पाऊंगी। सब अपने आप के लिए तालियां बजाइए। ओम जय श्री कृष्ण बता। तो બધાને મજા આવી કે નહીં આજે? કોઈને કઈ નો સમજાયું હોય કે કોઈને કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો કયો। કોઈને પણ કઈ પ્રશ્ન હોય તો કયો। બાબુ અનમ્યુટ થઈ જાવ તમે, તમારો અવાજ નથી આવતો। અનમ્યુટ થાઓ। બાબુ જો ત્યાં આગળ નીચે છે ને તમારે નીચેના ઓલામાં છે ને મ્યુટ અને અનમ્યુટ નો ઓલો હશે, એના ઉપર ક્લિક કરો। સ્પીકર ભાભી સ્પીકર નું સિમ્બોલ આવે છે। અપેક્ષા મમ્મી સ્પીકર છે એના પર રેડ લાઈન કરી છે એને દબાવો। પિંકી લેફ્ટ થઈ ગયા, વાંધો નહીં। ઓકે એનાથી ભૂલમાં લીવ થઈ ગયું, રેડ કીધું તો એ લીવ કરી નાખ્યું એને। આવ્યા બાબુ મ્યુટ છે, મ્યુટ મ્યુટ। મમ્મી નીચે સ્પીકર નું બટન છે કેમેરા જેવું, એના પર રેડ કલર ની લાઈન છે એના પર દબાવો। તારી સ્ક્રીન ને ટચ કર। હા એમાં જો માઈક બટન હશે એના પર ટચ કર, લેફ્ટ સાઈડ પર। નથી દેખાતું એને, પપ્પાને ફોન કરીને કહો। લેફ્ટ સાઈડ પર છે ભાભી। મમ્મી તારી સ્ક્રીન ને પેલા ટચ કર, લેફ્ટ સાઈડ પર તને માઈક જેવું બટન દેખાશે, એના પર રેડ લાઈન કરેલી છે, એને ટચ કર એટલે ઓપન થઈ જશે। થઈ ગયું આવી ગયું। હા બોલો બોલો બાબુ, બોલ શું પ્રોબ્લેમ હતો? મજા આવી હો। મને ભ્રામરીમાં પેલી આપણે આમ આંગળીઓ કરવાની હોય ને તો પછી અંગૂઠાને કાનની અંદર રાખવાનો ના કે કાનનો કાનની આ છે ને આપણો આ ભાગ છે ને જે એને આમ ખાલી એક કરી દે એટલે છે ને આપણે કાન બંધ થઈ જાય, આપડા બહારનો અવાજ ન આવે। ઓકે આ ભાગ દેખાડો તમને અહીંયા આગળ રાખવાનો, આના ઉપર। હા હા બરાબર ઓકે। એટલે હું થોડી કન્ફ્યુઝ હતી કે યાર અંગૂઠાને કાનની અંદર રાખવાનો બાજુમાં અંદર નહીં રાખવાનો, આમ રાખવાનો। આમ રાખીએ ને એટલે આપણો કાન બંધ થઈ જાય એટલે બહારનો અવાજ ન આવે આપણને। કારણ કે ચશ્મા કાઢી નાખું તો દેખાય નહીં ને ચશ્મા પહેરું તો થાય નહીં, એટલે હું થોડું કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ। વાંધો નહીં, મજામાં સમજાઈ ગયું હવે? ભ્રામરી કરતી વખતે ભાભી ચશ્મા કાઢી નાખવાના। કાઢી જ નાખ્યા પછી હા બસ પછી મેં ચશ્મા પહેરીને અપેક્ષાને બરાબર જોઈ લીધી કે એ કેવી રીતે બધી આંગળીઓ રાખી છે। પછી ચશ્મા કાઢીને અંગૂઠા થોડું કન્ફ્યુઝન હતું કે ચાલો અંગૂઠાને કાનમાં અંદર મૂકવાનું કે બાજુમાં એ વાંધો। ચાલ હવે તો આવી ગયું તું છો પેલા એમ થયું પછી એમ થયું કે વસંત પૂછી લઈશ એટલે થોડી હવે બીજા કોઈને કઈ ડાઉટ છે? મજા આવે છે, બધી હોશિયાર થઈ ગઈ છે। થેન્ક યુ અપેક્ષા। વર્ષાબેન થેન્ક યુ, વર્ષાબેન થેન્ક યુ। જય સ્વામિનારાયણ। હા જય સ્વામિનારાયણ ભાવનાબેન, તમને જય સ્વામિનારાયણ। સવારથી હા તમને હાલો ના થાય છે ને બાપુ બધું? હા હે? શું કહો છો તમે? હા બહુ સરસ સમજાય છે, મજા આવે છે। બસ તો વાંધો નહીં। સરસ સરસ, બહુ લાભ આપ્યો અમને હો। થેન્ક્સ અ લોટ ઓફ। निशा आज बराबर हुआ ना आज तुझसे? परफेक्ट, आज परफेक्ट हुआ। ओके ओके, अभी कल पहला दिन था ना तो हम लोग भी थोड़ा हाँ इसलिए आज एकदम फाइन, परफेक्ट। ओके 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 चलो चलो Thank बाय you, બધાને વર્ષા। કૃષ્ણ કરીએ। थैंक यू अपेक्षा। સ્વામિનારાયણ, જય જીનેન્દ્ર બધાને। બધાને જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી જીનેન્દ્ર, જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને બાય। ચલો ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ।